चलिए स्टार्ट करें बच्चों। अब जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं थोड़े टफ लेवल पे होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अभी बहुत से बेसिक क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, हमारा मेन ध्यान है इस बात पे कि आपको पहले कंसेप्ट समझ में आए कि क्वेश्चंस में क्या होते हैं, उसके क्वेश्चन को देखकर हम अपने कंसेप्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस बात का हम लोग बार बार ध्यान दे रहे हैं, है ना। चलो तो अब हम थोड़ा सा अपनी चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखो स्टार्ट करें, 1 सेकेंड बस, थोड़ा सा रुक जाइए। ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चल कहाँ गया? अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एक क्वेश्चन दिया है ABC, देखिए उन्होंने कुछ एक डायग्राम दिया है। काफ़ी रेगुलर क्वेश्चन है, आपको अक्सर बुक्स में मिल जाएगा। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो कुछ इस प्रकार की बन रही हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार की इलेक्ट्रिक लाइंस बन रही हैं, ठीक। उन्होंने पॉइंट्स दे दिए हैं A, और यहाँ बोल दिया है B, और यहाँ बोल दिया है C। तो ये कह रहे हैं कि A, B और C में से कहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। कहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, स्ट्रॉन्ग होगी। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस पास पास होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे यहाँ पर देखें, ये तीनों लाइन, ये तीनों लाइन, ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप कह सकते हैं कि EA और EC आपस में इक्वल है। बट B वाले पॉइंट पे देखा लाइनें बहुत दूर दूर है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो EB है यानी B पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनकी रेस्पेक्ट में कम होगी। तो एक तो रेगुलर क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। चलो क्लियर। अब हमारे पास ये डायग्राम लिख लीजिए, है ना, मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत है, जैसे भी अपने हम गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे ना, अभी तो गॉस थ्योरम बताया नहीं, आगे आएगा। तो गॉस थ्योरम जब आएगा तो वहाँ पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। गॉस थ्योरम में तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो अभी देखा है, तो अभी हम कुलाम्स लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर गॉस थ्योरम आएगा, फिर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अपना रोल प्ले करेगा। फिर जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे, पोटेंशियल में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार आता है। अब चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझने वाला है। इसके पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं जो आपको आता है, याद है। आपको याद होगा कि अगर यहाँ पर इस प्रकार से आपका +Q चार्ज दिए हो, ये अगर +Q चार्ज और इसकी रेडियस R हो और कोई पॉइंट X डिस्टेंस पे हो सेंटर से, तो प्लस है तो प्लस के थ्रू इंटेंसिटी होगी अवे फ्रॉम द सेंटर, और माइनस हो तो टुवर्ड द सेंटर। इस E का अगर फॉर्मूला याद हो तो ये होता है K, Q और X ये डिस्टेंस अपॉन जो है रेडियस, तो R² प्लस X² और होल पावर में ये 3/2 आता है। अब इसी पर एक क्वेश्चन आता है, इससे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं अभी वाले क्लास में। देखिए, एक है 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, one of radius capital R and total charge +Q, and the second of radius 2R and the total charge -√8Q। R और 2R पर रेडियस है। देखिए ये कह क्या रहे हैं वो देखिए। इनका कहना ये है कि आपके पास 2 रिंग है, एक रिंग ये है और एक रिंग ऐसे डायग्राम बना के दिया हुआ है। इस वाले की रेडियस R है, ठीक है, और उसके बाद जो ये बड़ा वाला है इसका रेडियस जो है 2R है। ये देखिए R है, दूसरे का 2R है, ठीक है। R वाले पे जो चार्ज है वो आपका है +Q और उस पर -8। देखिए इस वाले पर +Q और इस वाले पर -√8 और बाहर Q लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से चार्ज है। आगे कह रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से रखा है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि लाई इन द XY प्लेन, ठीक है। तो थोड़ा मैं जो डायग्राम बनाया उसको हम पलट देंगे, अभी चिंता मत करिएगा, ठीक है। द कॉमन सेंटर ऑफ द रिंग
lies at the origin and common axis coincide with the z axis. The charge is uniformly distributed on the both rings. At what distance from the origin is the net electric field on the z axis is 0. देखिए, अगर इस डायग्राम की बात करें, जो बुक का डायग्राम दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसमें हो जाए, देखो उनको ऐसे कर दिया उन्होंने, ऐसे और ऐसे बोल दिया है, क्योंकि ये हो गया एक्स एक्सिस और ये एक्स है और ये वाई है, तो उसको ऐसे बना दिया है, ये वाई, और ऐसे जेड कर दिया है। तो हमने तो ऐसे बना दिया। तो उन्होंने बोला कि जेड एक्सिस पर एक पॉइंट है जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वो पॉइंट बताओ। तो भाई अपन जेड की जगह पर ऐसे घुमा देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, तो डायग्राम मिटाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, है ना। क्लियर है क्या? हाँ, तो सीधी सी बात है, इस एक्सिस पर बताना है। इस वाले में क्या होता, वो बोल देते हैं कि वाई और जेड प्लेन में है, और इसमें उन्होंने बोल दिया एक्स और वाई प्लेन में है। तो इसमें बोलते हैं कि एक्स एक्सिस बताओ क्या है, पॉइंट कहाँ हो जहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसमें ऐसे इसको रख दिया है, तो बोलते हैं कि जेड एक्सिस पूछ रहे हैं, है ना। देखो, तो अब बताओ एक बात और ध्यान देना। तो हमने मान लिया कि वो जो पॉइंट है जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसकी डिस्टेंस एक्स है। अब आइए देखिए, ये माइनस है, तो अब देखते जाओ बस आप ध्यान से, ठीक है। प्लस के थ्रू अवे फ्रॉम द चार्ज, तो प्लस इस वाले पे, छोटे वाले पे, छोटे वाले को अपन 1 बोल देते हैं, बड़े वाले को 2 बोल देते हैं। तो प्लस वाले के थ्रू अवे फ्रॉम द चार्ज, जो कि आएगा E1, ठीक है। तो E1 इक्वल टू के, फिर क्या है Q, के क्यू एक्स, तो के क्यू के नाम पर तो क्यू ही होगा, एक्स के नाम पर ये एक्स हो जाएगा, अपॉन फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक। अगर अपन देखें माइनस होता है तो अगर प्लस है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, और माइनस होगा तो टुवर्ड द सेंटर। तो माइनस वाले के थ्रू जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी, ठीक है। तो उसको अपन बात करें कि भाई वो E2 क्या होगा, तो के क्यू सी वैल्यू लेंगे, है ना। तो क्यू के नाम पर क्या आ जाएगा, √8 और क्यू, ठीक है, और एक्स तो वही रहेगा, है ना। फिर अपॉन में अगर देखें, अपॉन में तो आर स्क्वायर, आर के नाम पर रेडियस 2r है, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर होल पावर में अगर देखा जाए 3/2, क्योंकि P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहने की बात मतलब ये हुआ कि भाई साहब जो E1 है और E2 आपस में बराबर होंगे, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। इस प्रकार से रख देंगे। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू एक्स, अपॉन में अगर देखें तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आ जाएगा के √8Q, है ना, √8Q, फिर ये x हो जाएगा, फिर अपॉन में जो है आपका 4, ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, E2 को डालेंगे ना, तो 4r स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और होल पावर आपका 3/2 हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगा चालू करिएगा। देखिए ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, 1 अपॉन, ये देखिए ये बच रहा है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अच्छा, ये अंडर रूट जो 8 लिखा है उसे क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख, 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, ये बोल रहा हूँ। अंडर रूट 8 लिखा है तो इसको से लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 और 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ओवरऑल लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, है ना। तो यहाँ पर नोटिस करो, तो ये 2 की पावर 3/2 लिखा जा सकता है अंडर रूट 8 को, और ये है आपका 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 3/2। आप नोटिस करिए, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 3/2। देखिए 3/2 पावर यहाँ भी है, 3/2 यहाँ पावर भी है, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, दोनों से पावर हटा दीजिए, तो उसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखा जाए भाई 3/2 पर हटा दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 4r स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अपने को x पूछ रहे हैं,
तो आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4r² प्लस x², ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2r² प्लस ऑफ 2x²। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4r² माइनस 2r² दैट इज 2r², x² या 2x² है, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x² माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, हमें तो x निकालना है तो x इक्वल टू प्लस माइनस आपका √2r², तो x इक्वल टू प्लस माइनस √2r, है ना। यानी 2 पॉइंट है। प्लस मतलब कहने का ये है कि यहाँ से √2r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, माइनस मतलब इस तरफ भी 0 होगी, है ना। 2 पॉइंट मिलेंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? यस, कॉपी करें फिर बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। बोले बेटा, चलो कोशिश करिए जो फॉर्मूले हैं, कुछ मेन फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल याद हो जाए आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना कि देखिए हम लोग बीच बीच में क्या है, जैसे अभी तो हमारा ध्यान क्या है, कंसेप्ट पे ज़्यादा काम करेगा। ऐसे आया तो ये करेंगे ऐसे, बहुत मैं बेसिक भी क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपके पास खुद भी मैंने आपसे कहा था कोई भी अगर आपके पास बुक है तो आप बुक सॉल्व करिए, उसमें आपको बेसिक ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाएंगे आपसे, ठीक है। हमारा मेन ध्यान रहेगा क्लास में बच्चों को कंसेप्ट समझना है। देखिए एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिया है उन्होंने, वो सुनिए कैसा। अच्छा, जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इस पर बहुत से क्वेश्चन करवाता हूँ, सुनिए ध्यान से। अब इन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन दिया कि हाँ देखो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे एक वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ऐसे आ रहा है और यहाँ पर सेमी सर्कल बना रहा है और फिर ये ऐसे ऐसे आके फिर ऐसे करके मिल जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऐसे, ये जो है ये रेडियस, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सपोज में बोला है कि प्लस लैम्डा ले लो आप, तो मतलब आप मान लो कि चार्ज इस प्रकार से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इस प्रकार से यूनिफॉर्मली, तो अपन मान लेते हैं प्लस लैम्डा दिया हुआ है। तो कह रहे हैं जो ये सेंटर है, मान लो उसको ओ बोल दो, कह रहे हैं कि ओ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन शायद सेगमेंट ले लिया करो। अगर आप देखें ये फर्स्ट सेगमेंट कर दो, इसको सेकंड सेगमेंट कर दो, इसको थर्ड सेगमेंट, कुछ फॉर्मूले आपको याद हो तो अच्छी बात है। अगर एक वायर दिया हो इस प्रकार और लेंथ अगर इसकी इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हो तो प्लस है तो एक इधर होती है और एक इधर होगी, है ना। ये फॉर्मूला होता है k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर, याद करो मैं डेरिवेशन करवा चुका हूँ। ये भी k लैम्डा बाई आर, इस प्रकार से इंटेंसिटी होती है ना, याद है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो आप सेगमेंट वाइज ले लीजिए। तो मैंने पहला वायर ये पकड़ लिया, आप नोटिस करिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये, और ये जो O पॉइंट है इसके सामने खड़ा, जैसे एक एंड के सामने खड़ा, वैसे भी एक एंड के सामने खड़ा हो जा रहा है। तो ये जो है एक एंड के सामने हो गया। अब बताइए, तो इस जगह पर जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ये रेडियस कितनी है, R है, तो इसके थ्रू इस तरफ आएगा, वो आएगा k लैम्डा बाई आर, प्लस है तो ये ऐसे जाएगा, मतलब नीचे की ओर आएगा आपका k लैम्डा बाई आर आ जाएगा। ठीक, अगर आप सेकंड वाले सेगमेंट को उठाते हैं, सेकंड वाले सेगमेंट को आप उठाइए, देखिए ये ऐसे आया, पॉइंट वो वहीं पे है, एक मिनट थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा डायग्राम। यहाँ पर ये है, ये ऐसे उठा लीजिए, पॉइंट ओ ये रहा। अगर आप उठाते हैं पॉइंट को तो ध्यान से आप देखिएगा, ये यहाँ पर आपका ये प्लस, ये इसके थ्रू इंटेंसिटी इधर आएगी, रेडियस ये वाला, ये डिस्टेंस आर ही दिया है, तो k लैम्डा बाई आर प्लस है तो नीचे की ओर आ जाएगी k लैम्डा बाई आर, ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये हमारा सेकंड हमने इसको बोल के रखा हुआ है, ठीक है। थर्ड वाला अगर आपको ध्यान हो, आर्क वाला फार्मूला याद है क्या आपको, आर्क वाला, आर्क में याद है, एक आर्क था ऐसे करके मैंने कहा था, ये आपकी सिमेट्रिक है, जितना ऊपर उतना नीचे, मैंने कहा था सिमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं। ये पूरा एंगल 2 अल्फा है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था, याद करो 2k लैम्डा बाई आर, आर रेडियस था और साइन अल्फा था। ये जो अल्फा होता है, जितना भी एंगल सब्सटेंड करता है उसका हाफ होता है। तो यहाँ पर थर्ड वाले पोर्शन को उठाइए जो कि सेमी सर्कल दिया है
और O पॉइंट। तो क्या करा अपन ने, इस एंड को यहाँ से मिला, इस एंड को यहाँ से मिला, जो एंगल हुआ वो 2 अल्फा कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो इस एंड को यहाँ से मिलाइए, इस एंड को यहाँ से मिलाइए, ये एंगल 2 अल्फा कहलाएगा। तो आधा कितना हो जाएगा, अल्फा। तो ये जो अल्फा आधा होगा वो अल्फा कुछ और नहीं है, वो आपका 90 डिग्री π/2 है। इस पर चार्ज जो है आपका प्लस है, तो प्लस के थ्रू इंटेंसिटी इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। वो होगी 2k λ/r और साइन अल्फा, अल्फा मतलब π/2। तो π/2 तो 1 ही होता है यार, है ना। तो वो आ जाएगा 2k λ/r। अब यहाँ पर आप नोटिस करें क्या कैसे क्या होगा वो देखिए, k λ/r इधर, k λ इधर, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। फिर k λ/r नीचे, k λ/r नीचे, ये हो जाएगा 2k λ/r नीचे, और वो रहा आपका 2k λ/r ऊपर, तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो O पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। प्लीज कॉपी करें, प्लीज कॉपी करें, कॉपी करें, ठीक है। चलो हो गया। अब मैं इसी पर 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं ताकि आपको थोड़ी और क्लियरिटी आए, वो देखिएगा, ठीक है। आइए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, देखिए वो ऐसा कुछ करके देंगे, वो देखिए कैसा। उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूँ, ये x बोल दिया और ये y बोल दिया और ये z एक्सिस बोल दिया, ठीक है। डायग्राम को समझने की कोशिश जरूर करिएगा, ये ठीक है, आराम से देखिएगा, कलर रेड ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि वायर कुछ ऐसा है, ये ऐसे, देखिए ये z एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, है ना, z एक्सिस। फिर वायर जो है ऐसे आ रहा है और वायर ऐसे आ रहा है और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये। और इस पर जो है उन्होंने कहा कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज आपका प्लस डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस का क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। और यहाँ पर O पॉइंट है, रेडियस r है और इसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा दे दिया है। O पॉइंट पर आपसे पूछा जा रहा है कि नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब इसको समझिएगा, देखो सेगमेंट वाइज फिर ही कर लीजिए, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इस वाले को सेकंड बोल दीजिए, इस वाले को थर्ड बोल दीजिए। अब चाहे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ बोल सकते हैं। अब थोड़ा दिमाग का खेल खेलिएगा, दिमाग से पूरा O पॉइंट पर निकालना है। देखिए ये आपका ऐसे हुआ, ये x, ये y और ये z, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, एक मिनट, किसी का फोन आ गया क्या भाई, से मत किया करो यार, नहीं कोई नहीं है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें फर्स्ट सेगमेंट, तो ये z है, z बाहर की ओर आ रही है, ये देखिए एक्सिस ये, और यहाँ से लेंथ इसकी इनफाइनाइट जा रही है, ये देखिए प्लस है, और O पॉइंट यहाँ आ रहा और ये R है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। जैसे आप ये देखिए Z आपकी तरफ जा रहा है, Z आपकी तरफ जा रहा है ना। तो ये देखिए ए मार्कर देख रहे, ये आपकी तरफ जा रहा है, और वो जो पॉइंट है आप देखें वो ये रहा सामने, ठीक। तो इस देख रहे हैं ना, Z आपकी तरफ जा रहा है, ऐसे ये आपकी तरफ जा रहा है। तो ये जो चीज़, ये वाला वायर है जो फर्स्ट सेगमेंट को पकड़ा है मैंने, इस वाला, ये आपकी तरफ जा रहा है, और जो ये वाला एंड है, एंड के बिल्कुल सामने कौन बैठा है, वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, तो एक इधर जाएगी और एक देखिए इधर पे है ना, प्लस है तो एक इधर जाती है k λ/r, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस मतलब इधर, एक जाएगी अंदर की ओर k λ/r। फिर से एक बार बताता हूँ, ये देख रहे हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे ये ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे है इस एंड पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा k λ/r, प्लस डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो रहा है तो k λ/r, तो ये k λ हो गया आई कैप में, और k λ/r अंदर की ओर जाएगा। बात समझ में आ गई, आई बात समझ में, हाँ या ना। k λ/r इधर, k λ/r इधर अंदर की ओर। देखो तो ये जो पहला वाला सेगमेंट है, पहले वाले सेगमेंट को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कहाँ जाएगा, उधर। उधर मतलब क्या हुआ, k λ/r, यार ये ना,
आई कैप और एक अंदर जाएगा। देखिए फिर से बोल बार बार बता रहा हूँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सामने है के लैम्डा बाई आर है ना, और ये इधर इधर प्लस ज़्यादा होता है ना, प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ऐसे है, तो ऐसे जाएगा एक और के लैम्डा बाई आर। तो यानी इस पे के लैम्डा बाई आर और ये के लैम्डा बाई आर ऐसे बन जाएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो यहाँ पर अंदर की ओर ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा बाई आर और ये हो जाएगा के कैप। उसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि E2 क्या होगा, तो E2 बताइए क्या है। E2 वाले में नोटिस करें, ऐसे देखिए ऐसे हो गया E2 वाला, ये वाला। इसमें अगर आप देखें तो ऐसे वायर जा रहा है, पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ और प्लस है तो यूँ, मतलब कि इस O पॉइंट पर ऐसे और ऐसे इंटेंसिटी। तो ये वाला हो गया माइनस ऑफ आई कैप और ये प्लस ऑफ के कैप। तो यहाँ पर जो E2 आएगा, E2 वो हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर माइनस ऑफ आई कैप, फिर माइनस के लैम्डा बाई आर और ये आपका के कैप। अब सवाल आया कि हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वाला देखें तो ऐसे है, ऐसे गेट की तरह ऐसे बना हुआ है, तो इसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जाएगा। और ये क्या चीज़ है बताइए, ये क्या चीज़ है, ये है जे कैप, वो भी माइनस वाला। तो यहाँ पर जो E2 आएगा, नहीं E3 जो आएगा, इसको E3, तो ये आएगा 2 के लैम्डा बाई आर और ये साइन पाई बाई 2। अभी बताया था ना, सेमी सर्कल है तो हाफ एंगल कितना होता है, पाई बाई 2। नीचे की ओर जा रहा है तो उसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ जे कैप। ओके। अब यहाँ पर अगर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वेक्टर फॉर्मूला चुपचाप से ऐड कर दीजिए। तो E1 प्लस E2 प्लस ऑफ E3, ठीक है। अभी जैसे मैं सब बता ले रहा हूँ ना, आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ धीरे करके कि भाई कंसेप्ट होगा, ऐसे करेगा, ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा। आपके पास कोई भी बुक XYZ है ना जो आपको अच्छा लगे, मार्केट से ले लीजिएगा, तो उसको करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। जब ये सब खत्म हो जाएंगे टॉपिक, तो उसके बाद फिर चालू करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाएंगे, फिर वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो E नेट इक्वल टू E1 कितना है बेटा, ये रहा। ये जो है आपका के लैम्डा बाई आर आई कैप, फिर माइनस ऑफ के लैम्डा बाई आर और ये है के कैप। फिर इसके बाद E2, उसमें माइनस लगा हुआ है, ये आ जाएगा माइनस ऑफ के लैम्डा बाई आर आई कैप और ये वाला आपका माइनस ऑफ के लैम्डा बाई आर के कैप। E3 जो है आप देखिए साइन पाई बाई 2 1 होता है और ये माइनस से आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 के लैम्डा बाई आर और ये जे कैप। आप नोटिस करिए के लैम्डा बाई आर आई कैप बाई आर, ये इससे कट जाएगा, ये कट गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर देखें तो E नेट इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब बताओ माइनस के लैम्डा बाई आर, ये वाला ही देखिए, ये 2 आ जाएगा, 2 भी तो आ जाएगा, 2 भी कॉमन हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ के कैप और माइनस ऑफ बच रहा है जे कैप, ठीक है, इस फॉर्मेट में। और यहाँ पर ये पूछें कि भाई सिर्फ E नेट कितना होगा, E नेट मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो 2 के लैम्डा बाई आर, तो बाहर ही कोई मतलब ही नहीं है, रूट के अंदर मॉड निकालेंगे ना इसका, आई के पहले -1 जे के पहले -1, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यानी E जो नेट है सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज जो आएगा वो 2√2 के लैम्डा बाई आर बहुत होगा। के की वैल्यू आप क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल देंगे। तो यहाँ पर 2√2 के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल आर है और ये लैम्डा, बहुत करें काट देंगे। देखो E नेट ये 2 से कट गया तो 2 बचेगा, तो √2/2, तो √2 नीचे आ जाएगा, तो 1/√2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई आर, ये आपकी आ जाएगी नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये इस प्रकार के बहुत से फॉर्मेट पूछे जाते हैं अलग अलग करके, है ना। कहीं क्वेश्चन मिले आपको उसे करने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसके पहले कि हम नेक्स्ट पार्ट बताएं,
नेक्स्ट पार्ट बताएं, आप समझिए, ये भी कंसेप्ट बताया जा चुका है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन क्या है वो सुनो, आता सब है आपको, मैंने कंसेप्ट बता चुका हूँ, सिर्फ मैं उसकी वैल्यू लेकर उठाऊंगा अभी आपको। देखो क्वेश्चन ये उठा कि एक रिंग है, एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, कह रहे हैं कि उस रिंग के ऊपर मान लीजिए कि प्लस चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है, रिंग पर आपका जो है प्लस चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, मान लेते हैं प्लस क्यू, रेडियस आपकी आर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, सुनिए पहले बात सुन लीजिए, तारा क्वेश्चन क्या, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पूछूं कि लैम्डा क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आपका जवाब आएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इस बात से एग्री? ठीक। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस समय अगर मैं पूछ लूँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, किस रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 0। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब कहानी को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। अब उनको ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या करा, बोले ठीक है ये आपका रिंग था, ठीक। उनका कहना ये है कि मैंने यहाँ थोड़ा सा एक सेगमेंट कट कर लिया, ऐसे कट कर दिया ये, अब तो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसका कंसेप्ट याद हो तो, मैं बता चुका हूँ, फिर याद दिलवा रहा हूँ ये, और जहाँ से कट किया है वहाँ पे चार्ज कितना था, ये याद करिए। सेंटर पर इंटेंसिटी 0 है। इसका क्या मतलब सिखाया था? इसका मतलब ये सिखाया था मैंने कि जो ये ब्लू वाला है, ब्लू वाले के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू वाले के थ्रू सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 ऐसे हुई, ठीक है, तो जो माइनस वाला, सॉरी रेड वाला जो सेगमेंट कट कर दिया गया है, उसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए। तभी आप देखें तो सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 आएगा, तो E1 इक्वल टू E2 होगा। क्या मैंने ऐसा कंसेप्ट बताया? जरूर है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, ओके। यानी अगर वो पूछते हैं कि भाई इसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इस ब्लू वाले के थ्रू उतना ही होगा जितना जो सेगमेंट कट कर दिया गया है जो उसके थ्रू होगा, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है। अब सुनिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है अ रिंग ऑफ चार्ज विथ रेडियस 0.5 उनका है, जो रिंग दिया है उसका रेडियस 0.5 मीटर है, ठीक है। आगे कह रहे हैं हैज़ 0.002 पाई, देखिएगा x 0.002 पाई मीटर, ये जो गैप है ना, इसको अपन x बोल दें सेगमेंट को, वो गैप दे के रखा है, ये x लो dx लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहे हैं इफ द रिंग कैरीज अ चार्ज ऑफ +1 कुलाम, रिंग के पास चार्ज कितना था, 1 कुलाम था, यानी जो Q चार्ज था वो 1 कुलाम था प्लस का पूरा चार्ज कटने के पहले। तो ये कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, ठीक, क्लियर है क्या? मतलब अगर गैप बना दिया जाए तो सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब बताइए, जब ये पूरा रिंग था, ठीक है, तो उस पर चार्ज पूरा Q था, उसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक सेगमेंट कट कर दिया गया छोटा सा, उस सेगमेंट की लेंथ दी हुई है, ऐसे आर्क दिया हुआ है ये, ठीक है। तो आपको मालूम है इसके थ्रू जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो इस पूरे के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन वाइज अपोजिट, तभी क्या होगा, अगर वो सेगमेंट होता तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 आता, यानी, ठीक है। तो पहले इस गैप पे आप चार्ज निकाल लो। देखो अब बताओ, सबसे पहले बताओ लैम्डा निकालोगे, लैम्डा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लैम्डा हो गया। अब इस सेगमेंट के ऊपर, इस सेगमेंट को अपन Q मान ले, जो गैप काटा जा रहा है, अगर उस पर बोले चार्ज Q है, तो ये क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, 1 लेंथ पे चार्ज, तो और Q क्या है, छोटे सेगमेंट पर चार्ज मान ले, है ना, उस पर हो जाएगा लैम्डा इंटू उस सेगमेंट की लेंथ, तो Q इक्वल टू ये हो गया Q अपॉन 2 पाई R इंटू एक्स,
यस। और इस सेगमेंट के थ्रू जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही बाकी के थ्रू होगी, तो वो बाकी के थ्रू पूछ रहे हैं, तो हम बाकी के थ्रू न निकाल कर सेगमेंट के थ्रू निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, है ना, बस डायरेक्शन अपोजिट आता है। तो मतलब ठीक है, मतलब वो ऐसे दिया, ऐसे बोल दिया, बोले कि अब बताओ सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो भाई इसके थ्रू मत निकालो, बल्कि यहाँ पर कोई वो चार्ज रख दो जो काटा गया है, उसके थ्रू निकाल लो, जो उसके थ्रू आएगा वही बाकी सबके थ्रू भी आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है कहानी कुछ ऐसी आई। तो ये जो हिस्सा दिया हुआ है ऐसे करके, इसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात कर रहे हैं वो उतना ही आएगा जितना इसके थ्रू आएगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, यहाँ का चार्ज अपने Q बोल के रखा है, Q बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि रेडियस है, तो KQ बाई क्या हो जाएगा R²। ठीक है, K मतलब हो गया 1/4πε0, Q मतलब ये रहा, Q मतलब ये रहा, Q x/2πr, ठीक है, इंटू और ये हो जाएगा R²। ठीक है, बाकी वैल्यूज दी हुई है, फॉर्मेट में कैसा है, आंसर फॉर्मेट में कैसा है, ये पूरा सॉल्व कर दिया भाई साहब, पूरा सॉल्व किया इन्होंने। चलो देखो E इक्वल टू इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू दी हुई थी कुछ नहीं, Q की वैल्यू तो कितना दिया था, 1 कूलाम, 1 कूलाम हो गया 1, x जो है लेंथ दिया था, x की वैल्यू ये दिया था 0.002 और पाई अपॉन ये जो है आपका 2πr, r कितना दिया है 0.5 मतलब 1/2 है ना, 3 r है तो इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो E इक्वल टू, अब सॉल्व करते हैं, देखो ये आपका 9 रहने देते हैं, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 है ना, 2 का क्यूब 8 और ये 2 काट देगा, बचेगा 4 है ना, 4 चला जाएगा ऊपर, तो 9 × 4 × पाई से पाई काट चुके हैं ना, पाई से पाई के पूरे 2 पाई काट दो ना यार, फालतू से कर रहा काम कर रहा है, देखो ना, देखो 1 मिनट, पाई से पाई काटो पहले, रुको 1 सेकेंड, पाई से पाई काट दिया, 9 × 2 × 2 = 4 2 = 8 2 4 बचेगा है ना, ऊपर चला जाएगा 4 × 0.002, पाई तो कट गया है, और इंटू क्या बच रहा है देख लो, गलती तो नहीं हो रही ना बच्चा, नहीं 10⁹9। अब सॉल्व करो, अगर आप E इक्वल टू देखें तो 1 2 3 यहाँ से उठा लीजिए, और तो 3 6 हो जाएगा है ना, 6, तो 9 × 4 × 2 × 10⁶, और कुछ नहीं, तो E इक्वल टू क्या आ गया वो देखिए, 9 क्या हो गया 72 आ रहा है ना, 72 आएगा मेरे हिसाब से, 9 और ये 8 हो जाएगा 72 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और 10⁶ में दिया है, 10�7 पावर आंसर दिया है 10�7 में, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये जो लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा 7.2 10�7 न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई? तो ऐसे कंसेप्ट हम पहले भी सीख चुके हैं, प्लीज़ कॉपी 7.2 10�7, आंसर इज योर बी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, तो ऐसे सेगमेंट वाले भी पार्ट हो जाने चाहिए आपसे। अब 82 32 दिया है और 4 डिस्ट्रीब्यूट है, और पूछ रहा है ये क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, देन एंगल थीटा इज। ठीक है, पहले मीनिंग समझते हैं क्या कह रहे हैं, पहले समझिए, पहले देखिए। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, ये डिजिटल बोर्ड के ऊपर अगर रिकॉर्ड किया जाए तो भन्नाट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आपको सामने पूरा क्वेश्चन क्लियर कट दिख रहा होगा। अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में कर दूँगा, अभी भाई हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास। 82 है और 32 है, आप समझिए। पहले आप वीडियोस देखेंगे तो उसके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो हो सकता है डिजिटल बोर्ड भी आ जाए हमारे पास, है ना। आइए, यहाँ पर ये जो है आपका P पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ये, और यहाँ पर ये
यहाँ पर ये जो है 82 दिया था कि 32 करके बोला था ना, 82 32 शायद है, नहीं 88 32। ये जो एंगल है वो दिया है 88 डिग्री और ये वाला दिया है 32 डिग्री। ठीक, अब कुछ कह रहा है, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है क्या? हमें याद बताया था, बिल्कुल देखिए ना, हमने कहा भी था उस समय कि फॉर्मूला का डेरिवेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये अल्फ़ा ये बीटा, अगर यहाँ ज़्यादा है इस तरफ ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, है ना। देखो ऐसे समझो, पहले ये ऐसे आएगा, एक ऐसे E1, ज़्यादा इस तरफ है तो ऊपर कर दिया करो, है ना। ये ऐसे उल्टा होना होगा तो ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा। तो E1 इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, ये आया था साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा आया था, और जो E2 था वो था के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ कॉस बीटा करके आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, आइए, यानी अगर इस तरफ देखा जाए, ये E1 आया तो E1 इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, इसको आर दिया है उन्होंने, यहाँ से तक को आर दिया है, देखिए। और उसके बाद ये आया साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा 88, ठीक है। तो साइन 88 प्लस ऑफ साइन क्या हो गया 32, ये 32 डिग्री। ओके, यही है ना। आई थोड़ी यहाँ खेल करेगा ये कुछ ना कुछ अपने साथ। ठीक है, छोड़ो। ये बताइए E2 इक्वल टू क्या होगा, के लैम्डा बाई आर, देख लेंगे भी क्या कर सकते हैं। ये आएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो ये 32 टाइप का। अच्छा, उन्होंने कहा क्या, पहले वो सुनिए। ठीक है, कोई भी अपने को नहीं मालूम को ऊपर जाकर नीचे जाए, कोई भी कर सकते हो। उन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। उनका कहना ये है, क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू में कह रहे हैं कि जो ये P पॉइंट पर जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, मतलब E1 और E2 का रिजल्टेंट मान लो A, कह रहे हैं जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो हॉरिजॉन्टल से, मतलब E1 से एंगल बना रही है थीटा। तो ये बताओ कि वो थीटा कितना होगा। ठीक है भाई, E1 E2 निकाल लिया, E1 E2 तो निकाल लिया। उनका क्या कहना है कि जो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आएगा, अगर ये नीचे लिया होता तो नीचे ले लेते। वो कह रहे हैं कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है इस P पॉइंट पर ऐसे, वो हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल इसी को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल कितना है। अब देखो, अब एक सीधी सी बात है यार, एक बात बताइएगा कि अगर हम यहाँ पर कंसेप्ट ये लगाते हैं भाई साहब टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस बाई दिस मतलब E2 और ये E1, तो ये जो है आपका E2 बाई E1। ठीक है, ये टेन थीटा जब E2 बाई E1 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। फिर ये आ जाएगा cos 88 माइनस ऑफ cos 32, फिर ये आ जाएगा साइन 88 प्लस ऑफ साइन 32। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या थीटा निकालना है। क्या बच्चों को एक फॉर्मूला याद है क्या? साइन, अगर मैं बोलूँ याद होगा, साइन C प्लस साइन D, तो 2 साइन C प्लस D बाई 2, साइन C प्लस D बाई 2, ये D लिखा है, इन टू कॉस C माइनस D बाई 2 होता है। और यदि अगर आपको याद होगा कॉस C माइनस कॉस D, तो फॉर्मूला था 2 साइन, याद है कुछ, कॉस C प्लस कॉस D में तो कॉस कॉस आता है, हाँ बिल्कुल सही, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन, मेरे हिसाब से D माइनस C बाई 2 होता है। चेक करिए, सही फॉर्मूला बोल रहा हूँ ना, कॉस C माइनस कॉस D फॉर्मूला तो ये होता है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो ये होता है। चलो चेक कर लेंगे। देखो, तो यहाँ पर ये बताओ कि ये आया 2, ये C प्लस D बाई 2, तो ये आएगा साइन 88 प्लस 32 बाई 2, तो ये हो गया C प्लस D बाई 2 साइन के साथ। फिर ये आएगा साइन D माइनस C, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, साइन D माइनस C। अच्छा पहली बात तो ये मॉड में निकाल रहे हैं ना,
चिंता मत करिएगा। तो d माइनस सी करें, मॉड में निकालेंगे, चलो प्ले कर लेते हैं जो करना है अपने को। 32 माइनस 88, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 88 प्लस 32, 88 प्लस 32 बाई 2, और फिर ये आएगा आपका कॉस c माइनस टी, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 32 बाई 2, यहाँ का बाई 2 कहाँ गया, ठीक है। एंगल निकाले तब तो मॉड में निकाला करें, है ना, चिंता मत करा करिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो tan थीटा 2 से 2 ये पूरा कट रहा है, वो बच रहा है, ठीक है। भले इसमें माइनस बाहर आएगा क्योंकि ये करेंगे तो अंदर साइन माइनस थीटा माइनस बच जाएगा, है ना, तो माइनस बाहर आएगा, बट मॉड है तो आप प्लस में लिख लेना। अब बताओ, तो ये आ जाएगा साइन, ये कितना आ रहा है 32 माइनस 88, जब करेंगे तो आपका 6 आएगा और ये आएगा 56 आ रहा शायद, हाँ 56, फिर बाई 2 भी तो है, बाई 2 है तो 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 28 डिग्री, तो साइन माइनस 28, माइनस बाहर आएगा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मॉड लगा है तो माइनस, भाई यहाँ पे क्या आएगा माइनस 28, तो बाहर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन क्या आ जाएगा, ये तो कट ही गया है, ये कॉस 28 यहाँ भी आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये माइनस है ना, अपन एंगल पे एंगल मॉड भी निकालते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू ये आ रहा है tan 28, तो थीटा इक्वल टू 28 डिग्री आना चाहिए, थीटा 28 डिग्री आना चाहिए, यस सही है। बोलो क्लियर है क्या, यस, प्लीज़ कॉपी करें। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक। अब इसके पहले कि अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, इसी फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, याद करिएगा। बोलो बेटा, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो उसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूले के बारे में बात कर लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भैया, उसकी बहुत आवश्यकता लग रही थी। देखिए, ठीक है, आइए देखो, क्वेश्चन ये है कि एक फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, ऐसे ये लिखा है ना, अभी तो लिखा था मैंने, ये ऐसे है, ये अल्फा और ये बीटा, तो अभी आपने देखा था कि हमने E1 E2 लिखा था, लेकिन जब ये ऐसा हो जाता है, बिल्कुल अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाए, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा, तो भाई जब इसमें एक फॉर्मूला जो था E1 ऐसे था k लैम्डा बाई r, r आपका ये रेडियस था, फिर यहाँ पे साइन अल्फा प्लस ऑफ साइन बीटा था, और ये जो है आपका E2 जो था वो k लैम्डा बाई r कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा था। लेकिन जब अल्फा और बीटा इक्वल हो गए तो कॉस थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में जो E1 है वो तो आएगा साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई r, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा, और E2 वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एक बात है, दूसरी बात है, बोलो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ कि उतना तो हो जाना चाहिए, बस यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल दूँ। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये अगर इसका सेंट्रॉयड है तो हमें निकालना है डिस्टेंस, समझिएगा, ये देखिए समझने की कोशिश करिएगा, मुझे ये निकालने की आवश्यकता है, ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो आपको शायद मालूम हो कि अगर मैं इसको लेंथ को L ले लूँ, ये जो है आपका 60 डिग्री, यह A है और यह B है, ये C है, बीच का D है, और इसको मैं O बोल देता हूँ, ठीक है। मुझे ये यहाँ पर OD निकालना, ध्यान रखिए, जो OD आएगा वही OE आएगा, वही ऐसे जो भी होगा, रेड वाला तीनों एक निकालना है।
पहली बात ये है कि आप देखें, डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये वाला आपका L/2 होगा। अपने को OD चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन यूज़ कर ले tan 30। अगर tan 30 यूज़ कर लें तो ये आ जाएगा OD। नहीं यार, गलत कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलेटर में अगर ये देखा जाए, इसको अपन ने मिलाया इधर, नहीं सही तो है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो tan 30 इक्वल टू बोलेंगे तो ये जो है आपका OD अपॉन ये L/2 हो जाएगा। क्रॉस कर दीजिए, तो OD इक्वल टू L/2 साइन 30, सॉरी tan 30। तो जो OD है वो आपका क्या आ जाएगा? वो मेरे हिसाब से आपका आएगा L/2 tan 30 1 बाई आपका √3 हो जाएगा, यानी 2√3 हो जाएगा। इसको लिखिए पहले, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहले इसको लिख लीजिए ताकि कोई मिटा दूँ, कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन है वो देखिए। उनका क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा है वो 3 वायर से बनाया जा रहा है। वायर की लेंथ को शायद उन्होंने L बोल के रखा हुआ है, बोला हाँ L बोला हुआ है, और पूछा क्या है, हाँ ठीक। क्वेश्चन ये है, उन्होंने कहा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा है और समबाहु त्रिभुज है ना, इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और उस पर जो चार्ज है इस पर उन्होंने प्लस डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लैम्डा बोला है। इस वाले पर भी प्लस डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, इसको प्लस लैम्डा बोला, ऐसा माइनस लैम्डा लिख दिया है, मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यस, और इसकी जो साइड है वो कितनी है? L दी हुई है। ठीक है, L दी हुई है, ये भी L है। अब वो ये कह रहे हैं कि वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, सेंट्रॉइड है O पॉइंट पे। तो कह रहे हैं इस O पॉइंट पर ये बताइए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। आइए, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वायर कुछ नाम रख दो, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, तो शायद आप मेरी बात को समझ पाएंगे। और थोड़ा कलर चेंज कर लो, ग्रीन कलर ले लेते हैं, हरा रंग डालना तो ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं ऐसे मिला दूं, चलो इसको मिला देता हूं, आप नोटिस करिए तो हमें इस डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं इसको A, वो नाम दे रहा हूं बगल वाला, B C बोल दूं, इस वाले को D बोल दूं, चले E पॉइंट है ना, E और ये F है, E और F फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट के नाम है। तो इस बात से तो आप एग्री हो चुके होंगे कि भाई साहब जो ये OD है, जो OE है और जो OF है वो तीनों इक्वल आएंगे, इसकी वैल्यू होगी L/2√3। L/2√3 एग्री है इस बात से? ठीक। उसके बाद डायग्राम को देखो, जब ऐसे मिलाते हैं तो ये अल्फा बीटा होता है। यानी अगर आप इसमें देखें तो हमारा सिर्फ इस डायग्राम को देखिए, किसी भी एक डायग्राम को, तो ये इनका अल्फा और ये इनका बीटा टाइप में कुछ होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि 90 है, 30 है और ये 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दोनों इक्वल, और जो किसके बराबर होंगे? 60 डिग्री। किसी को देखिए, जैसे इसमें अल्फा बीटा ये होगा, इस वाले के लिए अल्फा बीटा ये वाला हो जाएगा, और सब 60 डिग्री होंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? एक बात, तो इसमें किसी के भी थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E, ठीक है, जो कि E1 मैग्नीट्यूड वाइज E1, E2 और E3 इक्वल आएंगे, और ये तीनों जो आएंगे अपन वो देखा जाए तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएंगे, तो इसमें अल्फा और बीटा सेम है, यानी 2k लैम्डा बाई आर। 2 रहेगा, k रहेगा, लैम्डा रहेगा बाई आर। आर के नाम पर क्या रहेगा? ये तो इसको मैं नाम देता हूँ R, तो 2k लैम्डा बाई आर। और साइन के बाद देखा जाए तो थीटा जो आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा इक्वल है, थीटा के नाम पर 60 डिग्री आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? E1, E2 और E3 इक्वल आएंगे ही आएंगे, है ना? अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा,
डायग्राम को दोबारा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, फिर मैं डायग्राम का, आप तो देखो सीधी सी बात है बेटा, मैं तो सिखा दे रहा हूँ, फिर खटाखट करिएगा, है ना, लेकिन पहले सीखिए। देखो आप दूसरी बुक्स उठाइए, अगर वो बनने लगे तो मतलब ये हाँ मैंने आपको कुछ सिखाया, लेकिन जब मैं सिखा रहा हूँ तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रॉपर समझिए धीरे धीरे करके, ठीक है। किसी को भी बेटा, मैंने किसी का वीडियो भी आप देखते हैं तो उसे सीखिए, ठीक है। बड़ी मुश्किल सब बनाते हैं भाई, बड़ा मेहनत कर करके सब लोग बनाते हैं वीडियोस, ठीक है। अब आ जाओ, ये अब बताओ, ये बताओ इस प्लस वाले के, सॉरी क्या है, माइनस है ना, ये 1 है, ये 2 बोला, ये 3 बोला है। इसके थ्रू इन तीनों को मैं ये काम करो, तीनों को ई बोल दो यार, छोड़ो ई, तीन इक्वल ही है ना, हाँ इसको ई बोल दो। माइनस है तो माइनस के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज, तो ऐसे आएगी, ठीक है। प्लस वाले के थ्रू देखा जाए तो वो जो है इस पर जाएगी ऐसे, इस वाले प्लस वाले के थ्रू अगर देखें तो वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। बोलिए, देखिए पहले, सही है भाई। प्लस के थ्रू अवे फ्रॉम द चार्ज, तो प्लस के थ्रू अवे फ्रॉम द चार्ज, इस वाले प्लस के थ्रू अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस के थ्रू टुवर्ड्स द चार्ज, बट तीनों तो इक्वल ही आएंगी, ठीक। और ये वैल्यू लिख दी है ना मैंने यहाँ पे, ठीक है। इधर देखिए 2k लैम्डा बाई आर, आर के नाम पर क्या आएगा, आर के नाम पर L बाई 2√3, तो L बाई 2√3, 2√3, और यहाँ पर लिखा है साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, ये आपका ई आ रहा है, ये चला जाएगा ऊपर 2k लैम्डा, और ये आ जाएगा 2√3/L, और ये आएगा √3/2, और ये ई, देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ओ सही है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 से कट गया, √3 3 2 जा 6k लैम्डा बाई L, ये ई की वैल्यू आ रही है, ठीक है। हमें नेट निकालना है। आपको अच्छे से मालूम है कि ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये देखिए ना, ये तो है, ये वाला भी आपका 60 डिग्री है, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से देखें इस वाले ई को, जो ऐसे में है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये 60 डिग्री है, ये आएगा e cos 60, और ये वाला आएगा e sin 60, जो ऐसे वाला है, जो ये वाला e है। इसमें अगर ध्यान दें ये 60 है, ठीक है, इसमें अगर ध्यान दें तो ये जो है आपका e cos 60, और ये वाला आपका e sin 60 आएगा, ठीक है। अब यदि आप ध्यान से नोट करें यहाँ पर, तो e cos sin 60, e sin 60 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे, साथ में e वाला भी ऐड हो जाएगा भाई, इसके कंपोनेंट तो आ गए, एक ये वाला, इसका जो कंपोनेंट ये वाला, ये तो ऐड होंगे, साथ में e भी तो नीचे है ये वाला, इसके भाई इस वाले के 2 थे, एक और एक और, इस वाले के 2 थे, एक और ये इसको कैंसिल कर रहा है, बट ये जुड़ेंगे, साथ में e भी जुड़ जाएगा। तो यानी अगर आप e नेट निकालेंगे तो e cos 60 दो बार, तो 2e cos 60 और एक e वाला रहा, तो ये प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, e, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। यहाँ पर अगर देखें e नेट 2e cos 60 1/2, और यह e, तो e नेट 2 से 2 कट गया, e प्लस e 2e, तो 2e, और अभी हमने 2e निकाल के रखा हुआ था, कितना 6k लैम्डा बाई L, तो ये जो आपका e नेट आया वो 6 2 12, तो वो आ रहा है 12k लैम्डा बाई L टाइप का कुछ आ गया। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो वहाँ पर जो e नेट है 12 तो ठीक है, k की वैल्यू लिखी होगी 1/4πε0, और ऊपर आ जाएगा लैम्डा, नीचे L, तो E जो नेट है भाई साहब, E जो आपका नेट है 4 3 तो 3 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन L, कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। मैं फॉर्मेट चेक कर लूँ,
3 लैम्डा, हाँ आंसर लास्ट वाला सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। क्या आपको बात समझ में आई कि मैंने क्या क्या किया? ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ कि बस सब एक उठाया खट से हो गया, नहीं, मैं ऐसा उठा रहा हूँ कि पहले कंसेप्ट सिखा दिया है, फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर छोटे छोटे कंसेप्ट को जोड़ता जा रहा हूँ, ताकि जब छोटे छोटे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपसे यूँ बने वो धीरे धीरे, ठीक है, वो बने, ठीक है, वो बने भाई साहब, ठीक है। मैं बार बार कर रहा हूँ, देखिए सीधा सा बात है, सीबीएसई टफ पेपर नहीं आया था, ये कहना गलत हो जाएगा, ये बल्कि कहिए कि हाँ आपने उस लेवल के सीबीएसई बोर्ड को सोचा नहीं था कि हाँ इस प्रकार से पूछने की तैयारी कर रहे हैं, मेंस लेवल के कंसेप्ट पूछेंगे वो। तो भाई जब पूछ रहे हैं वो पिछले 2 साल से, तो आप तो कम से कम पढ़िए उस लेवल पे, है ना भाई। जो बच्चों नहीं पढ़ा, ठीक है, बच्चों गलती भी नहीं है, बच्चों को आइडिया नहीं लग पाया, आपने नहीं पढ़ा और फिर बाद में अरे टफ आया, अब क्या होगा बताइए? अच्छा अब क्या कर सकते हैं? इससे अच्छा आप तैयारी पूरा अच्छे से करिए। आप किसी भी क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए, पढ़िए, ठीक है, हर एक चीज़ को पढ़िए। चलो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है, आइए ध्यान दीजिएगा, बोलो। देखो इसके पहले कि मैं अगला क्वेश्चन बोलूँ तो पहले बात को समझिएगा। जो एक फॉर्मूला हमारा काम करने वाला उसको समझिए, जो कि हर बार मैं बार जानबूझकर फॉर्मूले को लिख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में चढ़ जाए। यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये रिंग था, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज, एक्सिस पर कोई पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस पे, रेडियस आर, तो इस पर ई पी पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 आता है। तो अब जो अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला है वो क्या बोला, वो सुनिएगा। चार्ज क्या दिया है पहले देख लो, इनको प्लस दिया है, सी क्यू दिया है। सुनो देखो, बोले देखो, उन्होंने ये क्या कहा कि भाई साहब एक मैं आपको रिंग दे रहा हूँ, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो सी क्यू डिस्ट्रीब्यूट है। आप बोलो सर सी क्यू क्या होता है? जैसे 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, तो 2Q, 3Q, 4Q, तो 4, 3 ना बोलकर उन्होंने सिर्फ सी बोल दिया है कि सी कुछ भी नंबर हो सकता है ना। उसके बाद क्या है, एक्सिस के ऊपर यहाँ पर प्लस साइन दिया है क्या? हाँ, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इसका साइन नहीं दिया है, रखिएगा, प्लस क्यू है और इस जगह पर प्लस क्यू है, ठीक है। बाद में ये कह रहा है कि ये ए और ए है, रेडियस कितना दिया है भाई? रेडियस ए है, ठीक है। देखो ए उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो ए है, ये भी ए है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, रेडियस ए है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि किसी पर भी, रिपीट कर रहा हूं बात को, 1 मिनट, थोड़ा आवाज आ रही है बाहर से ज़्यादा, ठीक है भाई, क्या बात है, बाहर कौन लोग हैं? देखिए वो ये कह रहे हैं कि किसी भी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, सुनिए ध्यान से। कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज प्लस क्यू ईच आर प्लेस्ड टू ए डिस्टेंस, ए दोनों बीच का डिस्टेंस a प्लस ए 2a डिस्टेंस, ठीक है। अपार्ट एंड अ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल a हैविंग चार्ज CQ distributed uniformly over its circumference is placed midway between them as shown in the figure. If none of them accelerated when released, the value of c will be. अगर इसमें से किसी को छोड़ भी दिया जाए तो कोई कहीं जाने वाला नहीं है, इसका मतलब यह है कि सब पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कोई चार्ज ऐसे भागने वाला नहीं है कोई भी। तो मतलब क्या हुआ, कोई ऐसे पकड़ा था छोड़ दिया, मतलब भाग ही नहीं रहा है कोई मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सब पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी नहीं भागेगा, ठीक। आइए तो ये बताइए, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, अगर हाथ इस पे देख लें, किसी को पकड़ लीजिए, अपन किसी को पकड़ लेते हैं, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा F1, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है इसको F1 बोल दिया। तो यदि मैं F1 कहूँ तो F1 क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होता है K, Q1 Q2, तो Q1 ये होगा, Q2 ये होगा,
तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर के नाम पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो 2a का होल स्क्वायर। आगे देखिए, इस जगह पर ये वाला जो है ये भी फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि इसका कोई नेचर नहीं दिया, हम प्लस माना करेंगे, है ना। देखो, तो अगर आप देखें तो पहले इसके थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे इसके थ्रू यहाँ पर, तो वो आएगा के क्यू, क्यू ये ना कौन बगल लिखा हुआ है, के क्यू, क्यू के नाम पर सी क्यू, के क्यू क्यू, फिर ये आएगा एक्स, एक्स मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स, वो ए है, अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आर के नाम पर भी ए, एक्स के नाम पर भी ए, तो यह ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 3/2 हो जाएगा। अगर ढंग से देखा जाए तो ये के सी क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और फिर 3/2। मैं तो सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा ई स्क्वायर टू के सी क्यू ए, इस चीज़ को 3 बार लिखना पड़ेगा, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये पूरा जो है आपका लिखा जाएगा रूट में, है ना। तो यहाँ पर जो e आएगा आपका वो क्या आएगा, वो आएगा के सी क्यू ए अपॉन रूट लगेगा तो ये वाला पेयर एक बाहर हो जाएगा, 2a स्क्वायर एक पेयर फंस जाएगा तो a बाहर हो जाएगा उसमें से, और √2 फंस जाएगा, ठीक। तो e बराबर क्या आ गया, a से कट गया, तो के सी क्यू अपॉन 2√2 और यह a स्क्वायर। अब इस वाले के थ्रू यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, वो प्लस है तो फील्ड की ओर। तो ये जो F2 है, फिर बता रहा हूँ, देखिए किसी भी चार्ज को छोड़ दिया है, कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। किसी भी चार्ज को एक पकड़ लो, तो भाई इसको पकड़ोगे अगर तो इस पर ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, तो ये डायरेक्ट लगा दो यहाँ पर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ। लेकिन जब इसके थ्रू निकालोगे तो पहले इसके थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज रखा हो तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, वो कितना होता है, Q इंटू ई के बराबर होता है। तो जो ये F2 लग रहा है, F2 ये लगा रही है ना, तो जो ये F2 होगा वो Q इंटू ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर F2 ध्यान दीजिएगा, Q तो Q ही है, E जो है आपका ये रहा, वो है आपका K सी क्यू अपॉन 2√2 और आपका a स्क्वायर। उन्होंने बोला है कि इस पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये है कि F1 प्लस F2 करने पर 0 आना चाहिए, सिंपल। अब इससे इसको कुछ सोचोगे आप, नहीं सोचो मत, सबको प्लस सपोज कर लो, और बोला नेट फोर्स 0 है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 जो भी हो 0 कर दो, इक्वल टू ऑटोमेटिक वो चार्ज सेट हो जाएगा। तो F1 की जो वैल्यू है, F1 की वैल्यू ये रही है, वो जो आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस F2, ये है आपका के सी क्यू स्क्वायर फिर 2√2a स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है क्या? यस। वैल्यू किसकी पूछी? सी की वैल्यू, कुछ दिया होगा उसने सी की वैल्यू, देख लें। नहीं पूछा है, देखो अब इसको उठा के ट्रांसफर कर लो, तो के सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर इक्वल टू के सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब काटापीटी चालू करो, अब काटापीटी चालू करो। यहां पर ध्यान दो, देखो k से k कटे, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 2b कट जाएगा, तो c/√2 बचा, फिर यहाँ माइनस बचा और यहाँ 1/2 बचा, 2 से काट दिया ना अपन ने, c निकालना था, तो ये इधर क्रॉस हो गया, तो माइनस ऑफ √2/2, इसको रेस्लाइज करेंगे तो -1/√2, तो c की वैल्यू -1/√2 आना चाहिए।
क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, प्लीज कॉपी करें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोले? ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। है ना, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या लिखा है वो सुनिएगा। कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m चार्ज माइनस q, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m चार्ज माइनस q इज कॉन्स्टेंट टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग ऑफ। एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पड़ जाएगा, है ना, कुछ छोटा क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत छोटा सा। हाँ, ये वाला वो बड़ा हो जाएगा, उसको नेक्स्ट वाले में लेते हैं, नहीं क्या बैटरी बीच में ख़त्म हो जाती है ना, 1 घंटे 10 मिनट ज़्यादा बैटरी चलती नहीं है। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो छोटे उसको इसके अगले वाले में उठाते हैं, उस वाले को। ठीक है, अगले वाले में, क्योंकि वो पूरा रिंग के उसमें एक्सिस के ऊपर एक छोटा सा चार्ज रखते हैं, उसका टाइम पीरियड निकालो, पूरा एक साथ उसको उठाते हैं। पहले ये देखो, ठीक है, ये देखो, एक क्वेश्चन क्या है वो सुनो। एक क्वेश्चन ऐसा है, उनका कहना ये है, क्वेश्चन का छोटा क्वेश्चन है, उनका कहना ये है कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मास m है, q है, इस पर भी मास m है, चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है। ठीक है, ठीक, इस प्रकार 3 अरेंज है। तो कह रहे जो मिडिल वाला है उस पर जो टेंशन है वो x/10 न्यूटन है, तो x बताओ। तो पहली बात ये है, और m वगैरह सब दिया है। ठीक है, पहले अपन मिडिल वाले पे टेंशन की बात कर लेते हैं, पहले वो समझते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ l दी हुई है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो देखो, पहली बात ये है कि जब ये इस पर फोर्स लगाएगा, देखो ये इस पर फोर्स लगाएगा भाई साहब, ये, ठीक है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये अगर फोर्स F लगाए और ये फोर्स F लगाए, ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से फोर्स लगेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? यस 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 यार, ठीक है, चलो, फोर्स F 60 डिग्री दिया है क्या? हाँ, m लिख लीजिए बेटा, m 20 ग्राम लिख लीजिए, q 10 माइक्रोकूलम, और जो लेंथ दिया हुआ है बच्चा, वो लेंथ को आप लिखो 3 मीटर। जो लेंथ है वो 3 मीटर। एक सेकेंड, लेंथ जो है 3 मीटर, कहाँ गया भाई इसका? हाँ, 60, ठीक है, चलो क्लियर है। अब थोड़ी दिमाग को लगाना चालू करो, थोड़े दिमाग को लगाओ, तो अब फिर अपन बात करते हैं। ये बताओ, क्या इस बात को आप मानते हो कि ये L दिया है और ये L दिया है? एग्री? तो ये पक्का हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये पक्का हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये L है, ये L है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा पूरा होता है 180, पूरा 180, ये 60 तो बचा 120, तो और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 120 इक्वल टू 2 थीटा। देखिए ना, पूरा 180 होता है, 60 चला गया तो बचा 120, 120 में 2 लोग होंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 120, तो ये भी 60 आएंगे, ये भी 60 आएगा और ये भी 60 डिग्री आएगा। उसी प्रकार से ये वाला भी देखें तो ये 60 डिग्री आएगा। एग्री? ठीक है, अब देखो इसके आगे देखना, देखो क्लियर बेटा, भैया क्लियर है? चलो, हाँ, ये बताइए, अब इधर आ जाइएगा, इधर देखो प्लीज, समझो, मैं समझा रहा हूँ धीरे करके आपको, धीरे, ठीक है, मैं आपको सब समझा रहा हूँ। देखो ये, इसको पहले हटाओ, पहले इसको यहाँ से हटाओ। आप इस ट्रायंगल को बाहर लेकर आओ, तो ट्रायंगल को बाहर लेकर आओ। अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे करके, ऐसे इस ट्रायंगल ऐसे करके घुमा दो इसको, जब घुमा दोगे तो आप देखोगे ये ऐसे आएगा, ये L है, ये L है, इसको घुमा दिया आपने, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B,
तो ये आपका ए और ये आपका बी, ये सी है। अब देखो इसके बीच में अगर पॉइंट देखो ये वाला है ना बेटा, 1 मिनट, ये वाला थोड़ा बाहर हल्ला हो रहा है, ठीक है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं अभी। 1 मिनट और फटाफट देख लेते हैं फिर अगले को, है ना, फटाफट देखते हैं फिर। ये डी, ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये देखें तो ये 30 डिग्री और ये तो 60 है ही, है ना, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए यार, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये और ये सेम है, ये 60 डिग्री है, ये दोनों एंगल सेम है 60, तो ये भी तो एल ही हुआ ना यार भाई, एंगल तीनों इक्वल आ गए, तो ये अगर एल है तो ये भी एल होगा, तो पर फालतू वाला काम क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेकर बी तक भी एल ही होगा और बी से लेकर सी तक भी एल ही होगा, काम फालतू वाला काम कर रहे थे अपन। तो ये जो एफ आएगा वो क्या आएगा, के Q1 Q2, तो Q इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस L, R मतलब L स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब अपन काम कर सकते हैं। अब देखो ये वाला हो गया ना, क्लियर हुआ, सही है सही है सही है सही है सही है, क्या प्रॉब्लम, ठीक है, सही है बेटा, कोई दिक्कत है क्या, देखो ना। अब देखो ये और ये दिख रहा है, देखो देखो देखो, ये दिख रहा है, ये और ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसी प्रकार से ये और ये देखिए, ये भी 60 होगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सीन बनना चालू हो गया है। मिडिल वाले पर ये है, नीचे एम जी काम कर रहा होगा, उसका एम जी तो काम ही कर ही रहा होगा। ये जो एफ यूँ चल रहा है, ये एफ यूँ चल रहा है, ये वाला, ये एफ यूँ चल रहा है, और 60 मतलब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री, ये ऐसे है, तो ये वाला भी जो है एफ, ये जो है आपका 60 डिग्री है। देखिए तो सही है ना, वेरी गुड। ऊपर है आपका टेंशन टी, वो टी ही निकालना था। अगर इस एफ को रिजॉल्व करें तो एक नीचे की ओर आएगा जो कि आएगा एफ कॉस 60, और एक इस तरफ जाएगा जो कि आएगा एफ साइन 60। इस वाले एफ को रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ भी आएगा एफ साइन 60 और नीचे की ओर आएगा एफ कॉस 60। तो यदि आप देखें तो जो टी है वो 3 लोगों के बराबर आ रहा है। टी एक तो आपका mg होगा, एक एफ कॉस 60 दो आ जाएंगे, एक इसका वाला कंपोनेंट, इसका वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 2f cos 60 t। m कितना दिया था यार, कितना बोला था मैंने, m कितना बोला था, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10 की पावर -3, g की वैल्यू 10, 2f, f कहाँ गया, ये रहा, ये f है, 9 इंटू 10 की पावर 9, q स्क्वायर, तो q दिया था, कितना बोला था बच्चा, 10 माइक्रोकुलम, तो q स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर, होल अपॉन l शायद 3 मीटर दिया था मैंने शायद, हाँ 3 मीटर है ना, तो ये 3 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, ये 10 -5 -10 हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो -10, 9, तो 1/10 आ रहा है शायद, 1/10, तो 2 इंटू 1/10 और एक cos 60 1/2, t इक्वल टू ये कितना, ये देखिए कितना आ रहा, 200, 10 की पावर -3, ये कट गया, 1/10, ये 2 जीरो कट गए, एक बचा, तो ये 2/10, 1/10, 3/10 आ रहा है ना। अच्छा उसने कहा क्या है कि जो टेंशन है वो क्या है, कितना बराबर था, x/10 के बराबर था, तो कह रहा है कि टेंशन x/10 के बराबर, तो x पूछ रहे थे, तो x कंपेयर कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, ठीक है, चलिए आज के लिए बस करते हैं, ठीक है, अपन फिर बात करेंगे अब अगली वाली क्लास में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।